इजराइल और ईरान के बीच 13 जून 2025 से शुरू हुआ ये युद्ध 7 दिनों से जारी है। दोनों देशों के बीच चरम पर तनाव है और ये संघर्ष इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ शुरू हुआ था, जिसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं द खटक। बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच के तबाही की। इजराइल के हमले में मारे गए ईरानी कई सैन्य अधिकारी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ गुलाम अली राशिद इजराइल के हमलों में मारे गए। सेना प्रमुख मेजर जनरल अली शादमानी भी इजराइल के हमले में मारे गए। ये इजराइल के हालात से खबर आई, मौत का दावा किया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख इजराइल की शुरुआती हमलों में मारे गए और वहीं ईरान की एयरफोर्स चीफ 13 जून के हमलों में मारे गए। इजराइल ने दावा किया है कि और भी कई कमांडर है, सैन्य कमांडर ईरान के, जिनको उन्होंने मार दिया है। जो अलग अलग स्रोत है वहां से दावा किया गया है कि इजराइल ने 13 जून से अब तक कई अन्य सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया, जिनमें कम से कम 6 से 8 अतिरिक्त कमांडर शामिल है। लेकिन इस युद्ध के अंदर इजराइल की फिलहाल क्या स्थिति है, उस पर हम बात कर लेते हैं। किस तरह से इजराइल पर ईरान की जवाबी कार्रवाई रही, रणनीति क्या है और किस तरह के सैन्य हमले हैं। इजराइल ने जब ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, उसके तहत ईरान के परमाणु ठिकानों, जिसमें नातांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर जो हमला किया था, सैन्य अड्डों, तेल रिफाइनरी और ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया गया। इजराइल ने 200 से 300 फाइटर जेट्स, जिसमें F-16, F-35 और F-15 और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। साथ ही गुप्त रूप से ईरान में हथियार और ड्रोन तस्करी कर हमलों की तैयारी की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाना युद्ध का अंतिम लक्ष्य है। हालांकि अमेरिका ने इस योजना पर वीटो लगा दिया है। इस पूरे युद्ध के अंदर इजराइल को अभी तक क्या नुकसान हुआ है और क्या इफेक्ट इजराइल पर पड़े हैं। ईरान की जवाबी हमलों में जब इजराइल की तेल अवीव, यरूशलेम, रमतगान और रिशोन लेजियन जैसे शहरों पर 150 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान द्वारा दागी गई, जिनमें से कुछ ने आयरन डोम और डेविन स्लिंग जैसे रक्षा तंत्रों को भेदा। अब तक इस हमले में 24 लोगों की जान गई है, 600 से अधिक लोग इजराइल के अंदर घायल हैं। इजराइल के बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है, जिससे तेल अवीव में गाजा जैसी तबाही के दृश्य भी देखे गए। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एरो सिस्टम भारी दबाव में है और मिसाइल इंटरसेप्टर्स का भंडार 10 से 12 दिनों में खत्म हो सकता है, यदि अमेरिका से तत्काल आपूर्ति नहीं मिली तो। ईरान ने जब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल की जवाबी कार्रवाई में चलाया और इसके तहत इजराइल पर ईरान ने 100 से 150 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे, जिन्होंने तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया। ईरान ने दावा किया है कि उसके हमलों ने इजराइल के रक्षा मंत्रालय और मोसाद मुख्यालय को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा ईरान ने दावा किया है। ईरान की मिसाइल क्षमता अभी भी बरकरार है और आधे से अधिक मिसाइल लॉन्चर भूमिगत सुविधाओं में सुरक्षित हैं, यानी कि उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, पूरी तरह से देश में इमरजेंसी लागू कर दी है। अमेरिकन ह्यूमन राइट्स ग्रुप के दावे के अनुसार इजराइल द्वारा किए गए हमलों में 639 ईरानी लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर नागरिक है, वही बताए जा रहे आम नागरिक ईरान के। और ईरान ने अपने आंकड़ों में 224 से 406 मौतों का दावा किया है, जिसमें नागरिक और अन्य जो सैन्य कर्मी है वो शामिल है। ईरान और इजराइल के इन दोनों आपस में एक दूसरे देशों पर हमले के बाद तेल की कीमत या फिर क्या असर पड़ा है। युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमत 11% बढ़कर $75.32 प्रति बैरल हो गई है। $120 तक पहुंचने की आशंका है। अगर इसका असर भारत पर देखें तो लाल सागर मार्ग बाधित होने से भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है। वाणिज्य मंत्रालय ने आपात बैठक बुलाई है। इस पूरे युद्ध के अंदर अमेरिका की क्या भूमिका है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी और इजराइल को सैन्य समर्थन दिया है।
इसके अंदर अगर भारत की प्रतिक्रिया देखी जाए दोनों देशों के लिए, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के समक्ष समकक्षों से इस बात की और शांति का आग्रह किया है। लेकिन इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दिया है कि ईरान को झुकना पड़ेगा। लेकिन ईरान के जो सेना प्रमुख है वो ये बोल रहे हैं कि वो किसी भी हालत में नहीं झुकने वाले हैं। ये बयान ईरान के जो प्रमुख है खामेनेई, उन्होंने दिया है कि ईरान युद्ध की घोषणा करता है लेकिन वो नहीं झुकेगा।